बच्चों, जैसे आप लोग इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर आएगी। तो फटाफट से लाइक करना, क्योंकि आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से कितनी परसेंटाइल आएगी जिससे आप लोग स्कोर इंप्रूव कर सको। और अगर चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों की सीईटी की पूरी प्रिपरेशन में करवा के लूँगी। सीईटी के बाद भी आपके पूरे कॉलेज प्रोसेस के टाइम पे मैं रहने वाली हूँ, काउंसलिंग के टाइम पे, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और एवरी वीडियो के बाद हम एक लकी सब्सक्राइबर को विनर घोषित करते हैं, 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देते हैं। तो अगर आपको भी बनना होगा बच्चों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी सीईटी कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस। हम लोगों को ये पता लगने से क्या होगा कि हम वो टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हम लोग सीईटी में अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं आपको आज सारे के सारे सोर्सेज बताऊंगी बच्चों, तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, कुछ भी आपको डाउट हो, मेंटरशिप चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, बिल्कुल फ्री में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, फॉर्मूला शीट, प्रीवियस क्वेश्चंस की शीट कुछ भी आता है तो वहाँ पे डल जाएगा बेटा, तो ज्वाइन पक्का कर ले। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे 6 से 7 आपके सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस जानेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर का सोर्स ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहना एंड तक। और ये सब जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप लोगों के लिए महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है। ये नंबर 1 क्यों है बच्चों? आप लोगों के सारे टीचर्स IITians और NITians हैं, और ये क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट इनफ है आपके लिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों। टीचर्स ने खुद ने सीईटी दिया है, लोग लास्ट 10 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कवर करें, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करें, और मॉक टेस्ट में बच्चों आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस डालें। और क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट से ही आपके सिमिलर पेपर सीईटी का आता है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। ये कोर्स करने से आप लोगों के 99 परसेंटाइल आने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है बच्चा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना, क्योंकि बैच जल्दी क्लोज होने वाला है। सबसे पहला सोर्स है महाराष्ट्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों। यहाँ से आपका 30% पेपर बनता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि मिनिमम आपको 5 साल के पेपर्स लगाने हैं, और मैक्सिमम आप लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर सपोज आपने सॉल्व करना स्टार्ट करा, कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, या कुछ ट्रिकी था, या मतलब आपको स्ट्राइक नहीं हुआ था, वो चीज़ों को अपने नोट्स में नोट डाउन करना, जिससे रिविजन के टाइम पे अभी भी और एंड मोमेंट में भी आपका वो रिवाइज होता जाए। तो वैसा क्वेश्चन अगर फिर से आगे एग्जाम में, क्योंकि सीईटी क्या करता है, आपके क्वेश्चन के वर्डिंग्स को इसे चेंज कर देता है, वैल्यू चेंज कर देता है, तो जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा आपके पेपर में तो आप लोगों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका महाराष्ट्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकेंड सोर्स आपके अदर सीईटी एग्जाम्स के क्वेश्चंस, जैसे कि वेस्ट बंगाल जेईई, गुजरात सीईटी, कर्नाटका सीईटी, यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं आपका सीईटी सेल एज इट इज उठा के डाल देता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि ये अदर स्टेट बोर्ड के जो सीईटी होती है इनके भी आते हैं, लोगों को पता नहीं होता। तो सीईटी सेल क्या करता है, वहाँ से क्वेश्चंस डालता है। हमने देखे हैं एज इट इज क्वेश्चंस डलते हैं बच्चों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर। आगे के सोर्सेज जानने से पहले बच्चों, आप सारे के सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ इतना मेरे लिए करना कि अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। ड्रीम कॉलेज को कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं ना, बिल्कुल फ्री में आप लिख सकते हो ड्रीम कॉलेज में। क्यों बोल रही हूँ आपको लिखने के लिए, जिससे कि आप लोगों को बार बार रिमाइंडर है कि हाँ ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये मेरा ड्रीम है, इसको मेरे को साकार करना है, इसके लिए मुझे पढ़ना है, वो मोटिवेशन आए अंदर से। आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन जो मैं आपसे करने को बोलती हूँ ना बार बार, ये थोड़े थोड़े से मोटिवेशन के स्टेप्स होते हैं आपके, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज लिखना। जो बच्चा नहीं लिखेगा ना, उसको मैं समझ जाऊंगी कि वो सीईटी के लिए सीरियस नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, या फिर उसको दीदी की बात सुननी ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो आज वीडियो देख रहा है वो 10 सेकेंड्स लेके कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज लिखेगा, ठीक है। थर्ड सोर्स है आपके जेईई मेंस के इजी लेवल के क्वेश्चंस बच्चों। 5 से 7% पेपर यहाँ से आ जाता है, एकदम इजी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेंस के, उनको आपको करना है। फोर्थ सोर्स आपके अदर पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस, यहाँ से भी 5-7% जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ आपकी अदर पब्लिकेशंस, कोई भी पब्लिकेशंस होती है, तो ये 5-7% वाले जो है जेईई मेंस की इजी लेवल के अदर पब्लिकेशंस के, इनको आप लोग एंड में कर लेना, ठीक है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों की सीईटी सेल ने अपने नोटिस में ये चीज़ कही थी कि आपके जेई मेंस के क्वेश्चंस, आपके नीट के क्वेश्चंस और आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आपके सीईटी में आएंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको कहा कि जेई मेंस के प्रैक्टिस करने, नीट उन बच्चों को प्रैक्टिस करना जो कि बायोलॉजी दे रहे हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बच्चों। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि आपको कोई सिचुएशन दी होती है, उस सिचुएशन में आपको समझना होता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको करना होता है, ठीक है। आपको अप्लाई करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दूसरा क्या तरीका होता है, 2019 से मैं देखते आ रही हूँ बच्चों कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म के ऊपर, कोई स्टेप्स के बीच में से कुछ पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको थरो मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सीईटी में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है, ये आपको ऐसे अलग से कहीं पे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे मॉक टेस्ट में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फिफ्थ सोर्स है आपकी एचएससी बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें से जो एमसीक्यूज है वो बच्चों, ये आपके करीबन 10% वेटेज होता है इनका, तो ये 10% के करीबन आपके आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना है। टेक्स्ट बुक आप सबके पास है, उनके पीछे के एमसीक्यूज कर लो, ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन, ये आप आराम से कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अब सिक्स्थ सोर्स है बच्चों हमारे मॉक टेस्ट, ठीक है। हमारे मॉक टेस्ट में हमने ये सारे सोर्सेज में से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके, ठीक है, जिनके आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो हमने हमारे मॉक टेस्ट में डाल दिए, ठीक है। अब क्या होता है मेरी एक बात आप समझना, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो। तो फॉर सपोज मैंने लंच करा, फिर मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस लेके बैठ गई सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि मेरे को है ना नींद आ रही है, तो मैं ना बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रही हूँ। जो एक क्वेश्चन मेरा 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए था, वो एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट आराम से पैर वैर फैला के कर रही हूँ, आराम से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। वो सीरियसनेस नहीं रहती। यही अगर आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस, तो मॉक टेस्ट में आपका टाइमर लगा हुआ होता है, आपका पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ होता है टेस्ट का, जैसे कि एक्चुअल सीईटी में बना रहता है, तो आप लोग उसमें करते हो, तो ये डिफरेंस आ जाता है बच्चों। तो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं डेफिनेटली सीईटी में, लेकिन ये सब चीज़ों को ही प्रैक्टिस होती है कि टाइम बेस्ड, स्पीड बेस्ड में कैसे हमारे को क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से होती है बेटा, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी, 99% आएंगे बच्चों। तो फटाफट से ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इस चीज़ को मिस आउट मत करना बच्चों। इतना भी बोल रही हूँ, गारंटी ले रही हूँ कि आप इतना कर लोगे तो भी 99% ले आओगे, तो प्लीज़ बच्चों मान जाओ बात, ज्वाइन कर लेना। तो आई होप बच्चों आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे सारी वैरायटी कवर हो जाती है। आप स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस करते हो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करते हो, आपको सारी की सारी हेल्प होती है। और ये सारे सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस की PDF वगैरह सब आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, मिलते हैं, बाय बाय।